गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेखन भाग से विज्ञापन लेखन पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा में विज्ञापन लेखन से संबंधित 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए वीडियो के माध्यम से जानें विज्ञापन लेखन क्या होता है। विज्ञापन शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु, कार्यालय, संस्थान और योजना के बारे में विशेष और विस्तृत जानकारी देना, उसकी विशेषताओं का प्रचार प्रसार करना। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक घोषणा अथवा ध्यान को आकर्षित करना है। विज्ञापन शब्द वि अर्थात विशेष प्लस ज्ञापन अर्थात जानकारी शब्दों के मेल से बना है। इसका सामान्य अर्थ है किसी तथ्य अथवा वस्तु की विशेष जानकारी देना। स्वीकार किया गया है। विज्ञापन प्रचार का ऐसा माध्यम है जो राजनीतिक, धार्मिक या सांप्रदायिक भेदभाव के बिना उपभोक्ताओं में अपने लिए एक आकर्षण पैदा करता है। बार बार अपनी उपयोगिता और उत्तमता बताकर जनता के मन में खरीदने की सामर्थ्य का विकास करता है। विज्ञापन का मुख्य प्रयोग बिक्री अथवा सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आज के आधुनिक युग में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी आदि के अतिरिक्त सड़कों के किनारे लगने वाले होर्डिंग, शहर की मुख्य दीवारों पर सभी स्थानों पर विज्ञापन का बोलबाला दिखाई देता है। पिछले कुछ वर्षों से इंटरनेट की दुनिया में विज्ञापन के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। घर बैठे पूरी दुनिया के विज्ञापनों को देखा जा सकता है। मोबाइल पर संदेश भेजकर विज्ञापन किया जा रहा है। विज्ञापन की आवश्यकता प्रत्येक नए उत्पाद, कार्यालय, विद्यालय, होटल आदि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। आज का युग तो विज्ञापन का ही युग है। कुछ ही दिनों के प्रचार से कंपनी अपने उत्पाद को पूरे देश विदेश में प्रचारित कर देती है। विज्ञापन की आवश्यकता के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। पहला, अपने नए उत्पाद से जनता के मन में अपनी पहचान बनाना। दूसरा, अपने उत्पाद की विशेषताओं की ओर ग्राहकों को आकर्षित करना। तीसरा, अपने उत्पाद की बाजार में आसानी से उपलब्धता महसूस कराना। चौथा, अपने उत्पाद के प्रति, अपने विचारों के प्रति जनता के मन में विश्वास पैदा करना। पांचवा, अपने उत्पाद के प्रति आकर्षण हेतु वातावरण तैयार करना। छठा, ऐसा जनमत तैयार करना कि उपभोक्ता को यह लगे कि यह उत्पाद हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। सातवां, उत्पाद के प्रति यह विश्वास पैदा करना कि यह उत्पाद लंबे समय तक उपलब्ध रहेगा। आठवां, जनता के मन में उत्पादक कंपनी की छवि और विश्वसनीय होनी चाहिए। विज्ञापन हेतु आवश्यक तथ्य: वह जनमानस को आकर्षित कर सके, वह लोकप्रियता पा सके, वह सूचना प्रदान करने वाला हो, उसका नाम आकर्षक एवं संक्षिप्त में हो जो याद रह सके। विज्ञापन का संदेश बहुत स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन की भाषा रोचक होनी चाहिए। इसमें उत्पाद की मूल विषय वस्तु का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। विज्ञापन में ऐसा वाक्यांश हो जो लोगों के मन में बस जाए, जैसे सबसे सस्ता नहीं सबसे अच्छा, कि खरीदारी में ही समझदारी है, आज ही खरीदिए, मौका मत चूकिए वरना पैसे वापस, पहले आओ पहले पाओ, धमाका सेल, स्टॉक सीमित है, सफलता की गारंटी। विज्ञापन के उद्देश्य: उत्पाद का व्यापक प्रचार एवं प्रसार,
उत्पाद में अनेक विशेषताएं हो फिर भी उसे विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, टीवी, होर्डिंग, दीवारों पर लिखवाकर, वाहनों पर स्टिकर लगाकर अनेक प्रकार से विज्ञापन करके रातों रात उत्पाद को प्रसिद्ध किया जा सकता है। जगह जगह उत्पाद की विशेषताओं एवं गुणों का विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन के द्वारा उत्पाद के प्रति रुचि पैदा करना। जनमानस या जनता में उत्पाद के प्रति रुचि पैदा करने के लिए अपने उत्पाद को दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उसकी गुणवत्ता, मूल्य, लागत, स्तर, उपयोगिता और महत्व को बताने का संदेश होना चाहिए। उत्पाद के वितरण और बिक्री केंद्रों की सुलभता। उत्पाद जनता को उसके नगर, मोहल्ले अथवा ऑनलाइन खरीदने हेतु उपलब्ध होना चाहिए। वितरण व्यवस्था अच्छी होने से बिक्री स्वतः ही बढ़ जाती है। उत्पादक कंपनी की प्रतिष्ठा अच्छी होनी चाहिए। उत्पादक कंपनी के प्रति जनमानस में यह भावना होनी चाहिए कि अमुक कंपनी की प्रतिष्ठा विश्वसनीय है तथा इस कंपनी के उत्पाद स्तरीय होते हैं। विज्ञापन के नारे एवं शीर्षक आकर्षक हो। विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा का प्रत्येक शब्द अथवा नारा मन को छूने वाला होना चाहिए। विज्ञापन का प्रभाव ही उपभोक्ता को खरीदने हेतु प्रेरित करता है। विज्ञापन के माध्यम। विज्ञापन संचार के माध्यम से ही किया जाता है। जो संचार के साधन हैं वही विज्ञापन के माध्यम है। विज्ञापन का कार्य ही संचार करना है। विज्ञापन हेतु सूचना की दुनिया के सभी प्रकारों का उपयोग किया जाता है, जैसे प्रकाशन माध्यम, इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चलचित्र, इसमें फिल्म, टेलीफिल्म, वृत्तचित्र। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसमें 2 श्रव्य माध्यम जिसमें रेडियो, FM रेडियो, श्रव्य दृश्य माध्यम जिसमें टेलीविज़न, इंटरनेट। अन्य माध्यम पर्चे, पोस्टर, बैनर, प्रदर्शनी, उपहार, स्टिकर, होर्डिंग, डायरी, कैलेंडर, विभिन्न उपयोगी वस्तुओं पर अथवा वाहनों पर लिखवाकर। विज्ञापन के लाभ। वस्तु का उपभोग करने वाले उपभोक्ता वर्ग को उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवा योजनाओं की घर बैठे जानकारी मिल रही है। उत्पाद अथवा सेवा योजना के रूप, गुण और विशेषताओं की तथा कीमत की जानकारी देना। बिक्री को बढ़ाने के लिए विशेष व सामान्य परिस्थितियों से परिचित कराना, जैसे छूट अथवा सेल की जानकारी देना। उत्पाद अथवा सेवा के चुनने में सहायता मिलती है। आज का युग विज्ञापन का युग है, इसलिए विज्ञापन कला में अभ्यस्त व्यक्ति ही इसका सही उपयोग कर सकते हैं। विज्ञापन लेखन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। प्रदर्शित विज्ञापन के लिए चित्र स्पष्ट, बड़ा, रंगीन एवं प्रभावशाली होना चाहिए। उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन की वस्तु को एक सरल और आकर्षक नाम दिया जाना चाहिए। विज्ञापन लेखन हेतु हृदय को छूने वाली तुकबंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। विज्ञापन देने वाली वस्तुओं की विशेषताओं को भी लिखना चाहिए, जैसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, मुफ्त में मिलने वाले लाभ आदि। विज्ञापन का प्रस्तुतिकरण आकर्षण का मुख्य केंद्र होना चाहिए। विज्ञापन हेतु सरल और सटीक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों, विज्ञापन आज की आवश्यकता है, यह बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली होगी। विज्ञापन के माध्यम से ही सबसे अधिक लाभ उत्पादक को होता है। वह अपने उत्पाद को
सबसे अच्छा बताते हुए उपभोक्ता अथवा श्रोता को उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से विज्ञापन लेखन आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।